हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1,2,3, b बराबर समुच्चय 2,3,4 और u बराबर समुच्चय 1,2,3,4,5,6 तो a डैश सरोनिष्ट b डैश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें a डैश सरोनिष्ट b डैश ये समुच्चय ज्ञात करना है। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। जब भी हम p डैश लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, u माइनस पी, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय u के वो अवयव जो कि p में उपस्थित ना हो। तो देखो लिख लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय u के वे अवयव, u के उन अवयवों से बना समुच्चय, उन अवयवों से बना समुच्चय जो p में उपस्थित ना हो, जो p में उपस्थित ना हो। ठीक है, तो ये होता है p डैश का अर्थ। तो सबसे पहले देखो हमें a डैश निकालना पड़ेगा, फिर b डैश निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का हम सर्वनिष्ठ लेंगे। तो a डैश निकालेंगे, इसका अर्थ क्या हो गया कि u के वो अवयव जो कि a में उपस्थित ना हो, अर्थात u माइनस a। तो देखो u के कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो a में उपस्थित नहीं है। देखो 1 2 3 तो a में उपस्थित है, तो 4 5 6 हो जाएंगे वो अवयव, 4 5 6। ठीक है, फिर देखो b डैश लिखेंगे, तो b डैश का अर्थ क्या हो गया कि u के वो अवयव जो b में उपस्थित नहीं है। तो देखो u के कौन कौन से अवयव हैं जो b में उपस्थित नहीं है। देखो पहले तो 1 आ गया, फिर देखो 2 3 4 तो b में आ रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, फिर 5 6 ले लेंगे। तो ये a डैश और b डैश के मान आ गए, तो a डैश सर्वनिष्ठ b डैश लिखेंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है, जब भी हम सर्वनिष्ठ लेते हैं दो समुच्चयों का, तो उनके जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो लिख देते हैं, अर्थात ऐसे अवयव जो दोनों में आ रहे हो। तो देखो यहाँ पर 5,6 जो है ये दोनों में आ रहे हैं, a डैश और b डैश में, तो ये लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो समुच्चय है 5,6 यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।